अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमेज़न पीपीसी कैंपेन्स। बेसिकली जो भी हम स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हों अपनी कैंपेन्स के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकता है, यानी कि लो एकॉस, या फिर इंक्रीज इन सेल वेलोसिटी भी हो सकता है, या फिर ब्रांड अवेयरनेस भी हो सकता है। और जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि हम किस प्रोडक्ट के किस फेज ऑफ लाइफ के ऊपर हैं। टिपिकली कोई भी अमेज़न की जो है वो प्रोडक्ट उठा के देख लें, तो वो 3 स्टेजेस से जो है वो गुज़रती है। फर्स्ट पे उसका लॉन्चिंग फेज़ आ जाता है। सेकंड नंबर पे उसका स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी का फेज़ आ जाता है, और थर्ड नंबर पे उसकी अपस्केलिंग आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर तो लॉन्चिंग फेज है एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, तो किसी भी अमेज़न सेलर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्चिंग फेज में, वो होता है रैंक होना, ताकि वो मैक्सिमम मार्केट शेयर जो है वो हासिल कर सके, और जो भी उस निश के उस प्रोडक्ट के जो मेन कीवर्ड्स है, मेन ट्रैफिक है, उसके ऊपर अपने आप को ऑर्गेनिकली रैंक कर सके। तो अब यहाँ पे आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव हुआ, वो हुआ रैंकिंग, ठीक है? तो अब आपने देखना ये है कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो बेसिकली रैंकिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। अब वो सेल वेलोसिटी भी उसमें शामिल है, उसमें आपका कन्वर्जन रेट भी शामिल है, क्लिक थ्रू रेट भी शामिल है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं, पैरामीटर्स, ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स रैंक। ओके, अब आपको पता चल गया कि अगर आपने रैंक होना है तो आपको जो है वो सेल वेलोसिटी इंक्रीज करनी होगी, या जो उस निश के टॉप प्लेयर्स हैं या जो आपके कंपेटिटर्स हैं, अपनी सेल वेलोसिटी को उनकी सेल वेलोसिटी के साथ compete करना होगा, मैच करना होगा, और इसके साथ आपने अपने आप कन्वर्जन रेट जो है उसको भी हाई रखना होगा, ताकि आप रैंक हो सकें। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जहाँ पे आपका जो फोकस होगा वो सेल वेलोसिटी या कन्वर्जन रेट होगा, तो उसके लिए क्या आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, या फिर सेल वेलोसिटी को देखेंगे, या फिर ब्रांड अवेयरनेस को देखेंगे? अब ऑफ कोर्स अपना जो ऑब्जेक्टिव है या अपनी जो कैंपेन्स हैं, वो इस लिहाज से डेवलप करेंगे कि आप जो है वो सेल वेलोसिटी इंक्रीज़ कर सकें, ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकें। प्रॉफिटेबिलिटी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बल्कि ये एक एज़ अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, डिपेंडिंग अपॉन द निश। तो अब सेल वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप वो स्पॉट्स को, वो हॉट स्पॉट्स टारगेट करेंगे जहाँ पे विजिबिलिटी हाई है। फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ द जो पेज की जो प्लेसमेंट होती है, चाहे वो स्पॉन्सर ब्रांड्स में हो, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में भी हो, कहीं पे भी, तो वहाँ पे ट्रैफिक हाई होती है। तो अब आप ऐसी कैंपेन्स डेवलप करेंगे जो जिनका काम होगा विजिबिलिटी इंक्रीज करना अपनी मेन जो आपके कीवर्ड्स हैं। अब उसमें आपकी रिसर्च कैंपेन्स भी आ रही होंगी, रैंकिंग कैंपेन्स भी आ रही होंगी। रिसर्च कैंपेन्स जो हैं वो आपको कंटिन्यूअसली डाटा जो है वो कलेक्ट करके दे रही होंगी, जबकि जो रैंकिंग कैंपेन्स हैं वो आपके जो भी मेन कीवर्ड्स आपने जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उनके ऊपर आपको रैंक कर रही होंगी। तो अब ऑफ कोर्स जब आप एक नो सोशल प्रूफ या लेस सोशल प्रूफ के साथ हाई विजिबिलिटी या हाई ट्रैफिक वाले स्पॉट्स को टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप प्रॉफिटेबल हो भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द निश, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि एकॉस ब्रेक इवन से नीचे है या ब्रेक इवन से हाई है। एज फार एज आपकी सेल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, आप सेल वेलोसिटी को मैच कर रहे हैं, आप कन्वर्जन अच्छी हासिल कर रहे हैं, और आपके रिव्यूज उस स्पीड से बिल्ड हो रहे हैं कि आप अपने कंपेटिटर्स को compete कर रहे हैं। तो ये जो 1 से 2 मंथ का जो पीरियड होगा, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मैक्सिमम डाटा कलेक्ट करना होगा, और मैक्सिमम जो है वो अपने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होगा। तो ये जो दोनों रिसर्च कैंपेन्स होंगी या रैंकिंग कैंपेन्स होगी, इस फेज के अंदर
जो आपका रैंकिंग फेज़ है इसके अंदर आप प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना वो डिफिकल्ट है, तो प्रॉफिटेबिलिटी को आप कंसीडर नहीं करेंगे। सो वंस यू आर रैंक्ड ऑन योर मेन कीवर्ड्स मेन और अब आपके पास सोशल प्रूफ भी अच्छा आ गया ये 1 टू 2 मंथ के पीरियड के दौरान, तो अब आप जो है अच्छा इसमें जो फर्स्ट फेज़ है इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम अननेसेसरी जो है वो कोई ब्लीड आउट होना चाहेंगे या अननेसेसरी कोई स्पेंड कर रहे होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। कंटिन्यूअसली जो आपकी रिसर्च कैंपेन्स हैं, आपकी रैंकिंग कैंपेन्स, ये कंटिन्यूअसली जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो रही होंगी। उसमें स्ट्रॉन्ग किस्म की आप नेगेटिव टारगेटिंग कर रहे होंगे ताकि आप किसी भी इर्रेलेवेंट सर्च टर्म्स के ऊपर वो आपको कुछ क्लिक्स ना मिलें और इसके अलावा आप जो है अपनी कैंपेन्स के जो ब्लीडर्स होंगे, उनको भी किक आउट कर रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स आप उसको ऑप्टिमाइज़ तो कर रहे होंगे बट शायद आप ब्रेक इवन से नीचे ना आ सकें ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, वन्स यू आर रैंक्ड तो अब आपकी जो सेल वेलोसिटी है, वो अब उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो अब ऑर्गेनिक रैंक से आ रहा है। क्योंकि पहले जब आपने लॉन्च किया तो आपके तो कीवर्ड्स इंडेक्स्ड भी नहीं थे। अब वो रैंक्ड हो चुके हैं फर्स्ट पेज की टॉप स्पॉट्स के ऊपर। तो अब आपका जो सेल वेलोसिटी जो भी आपने टारगेट रखा था अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट करने के लिए, उसके लिए आप जो है वो ऑर्गेनिक भी अब आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब आपके पीपीसी ऑर्डर्स उस लिहाज से कम हो जाएँगे। तो अब आपकी जो कैंपेन्स हैं, उनकी फर्दर फाइन ट्यूनिंग करके अब आप उनको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ACoS is not a big thing to achieve, right? You can कंट्रोल ACoS at any time। बस ये है कि आप आपकी जो है वो जो भी हमने पीपीसी रेडीनेस के अंदर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था, अगर आप उन सबको केयरफुली लेके चलते हैं, तो ACoS नीचे आ ही जाती है। तो इस स्टेबिलिटी के इस पीरियड के अंदर सेकंड स्टेज में अब आप उन जो आपकी ऑलरेडी रैंकिंग कैंपेन्स होंगी, अब उनके चूँकि उन कीवर्ड्स के ऊपर, उन सर्च टर्म्स के ऊपर आपको एक मैनुअल में ज़्यादा कंट्रोल हासिल है, उनकी प्लेसमेंट के ऊपर, उनकी बिड्स के ऊपर और इसके अलावा आप चूँकि आपकी वो उन कीवर्ड्स, उन सर्च टर्म्स के ऊपर आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री अच्छी है, तो अमेज़न रिवार्ड करने लग जाएगा बिड भी आपकी जहाँ पे आपको हाई बिड स्टार्ट में वो चार्ज कर रहा था क्योंकि वहाँ पे आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं थी, तो अब वहाँ पे अमेज़न आपकी बिड भी डिक्रीज़ कर देगा। तो वहाँ से भी जो है आपकी ACoS कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा आप उनकी फर्दर जो हाई ACoS वाले कीवर्ड्स हैं, उनको भी उनकी बिड एडजस्टमेंट करके, उनको फर्दर उनकी प्लेसमेंट को ऑप्टिमाइज़ करके आप उनको भी जो है वो नीचे ला सकते हैं। बस इस फेज़ में सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि दिस ऑप्टिमाइज़ेशन शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ लो सेल्स, क्योंकि सेल वेलोसिटी अब आपने अचीव की है, तो अब आपने ऑप्टिमाइज़ भी ऐसे करना है इन सब कैंपेन्स को कि सेल वेलोसिटी या तो आपकी सस्टेन रहे, कंसिस्टेंट रहे या फिर इंक्रीज़ हो। ऐसा नहीं है कि आप उन कीवर्ड्स को ब्लॉक करें जो आपकी मैक्सिमम सेल्स ला रहे होंगे, तो उससे भी प्रॉफिटेबल आपकी ओवरऑल ACoS तो आपकी लो हो जाएगी, लेकिन जो आपकी जो हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं TACoS या टोटल ACoS वो जो है वो हाई चली जाएगी। तो सेकंड फेज़ के अंदर आप जो सारी कैंपेन्स रन हो रही होंगी, उनको ऑप्टिमाइज़ करके आप उनको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह जब आप अपनी प्रोडक्ट को अपस्केल कर रहे हों, अब अपस्केलिंग से क्या मुराद है कि अपस्केलिंग ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही हाइली कम्पेटिटिव किस्म की निश के अंदर आप एंटर हुए हैं, तो आपने स्टार्ट के अंदर रैंकिंग स्ट्रैटेजी आपने ऐसे डेवलप की हुई थी कि ओके अभी जो है हम मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो जाते हैं। आपका बजट ऐसे था, तो बाद में आप जो है अब आप जो हाइली कम्पेटिटिव किस्म के कीवर्ड्स हैं, अब आप उनको भी टारगेट करना चाह रहे हैं, अब आप अपस्केल करना चाह रहे हैं। तो अब दोबारा से आपकी जो है वो उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग रिसर्च कैंपेन स्टार्ट हो जाएँगी, तो वो एक आपकी अपस्केलिंग होगी। इसके अलावा अगर आप कोई अपने ब्रांड में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर जो है ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर कोई वेरिएशंस ऐड करते हैं, तो उनकी अपस्केलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उनके लिए कैंपेन्स बनना स्टार्ट हो जाएँगी। तो वहाँ से ऑफ कोर्स
उन पे भी आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो चूँकि सेल वेलोसिटी होगा, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को इतना कंसीडर नहीं करेंगे। और जब वो एक दफ़ा जो है वो रैंक्ड हो जाएँगी, तो आप उनको भी ऑप्टिमाइज़ करके उनकी एकोस को नीचे ला सकते हैं। तो अगर तो आप खुद एज़ अ सेलर अपने अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, तो तब तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आप जो है वो क्लाइंट्स के लिए जो है वो अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, तो अकाउंट्स जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं, वो बेसिकली एकोस को देख के, हाई एकोस को देख के पैनिक हो जाते हैं। तो अब आपने जो है वो बेसिकली साथ-साथ क्लाइंट्स को भी जो है वो एजुकेट करना है कि हम बेसिकली किस ऑब्जेक्टिव को मीट करने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से हमारी स्ट्रैटेजी भी क्या है। तो जब आप उसको एक दफ़ा एजुकेट करेंगे, तो उससे ये होगा कि उसका भी ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा और आप अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मीट करते हुए कैम्पेन्स बना रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच।